बात कर लेते हैं भाई। भारत सरकार ने बैटिंग करते हुए चाइनीज एप्लीकेशंस को बैन कर दिया। चाइनीज एप्लीकेशन बैन हुए, चाइना की प्रतिक्रिया आई, प्रतिक्रिया के अंदर तमाम बातें निकल करके आई। भारत सरकार ने रिसेंटली 54 चाइनीज एप्लीकेशंस को बैन किया। कल की न्यूज नहीं है, 2-4 दिन पुरानी हो चुकी है, लेकिन हमने लिया नहीं था। क्यों नहीं लिया था? हमने कहा कौन सा फर्क पड़ रहा है, अब तक 300 एप्लीकेशन बैन हो गए। हमने ठीक है, मतलब ये और सही, लेकिन अब फिर हमने इसलिए लिया कि अब एक विषय बनता है कि क्या इसके फायदे कुछ होते भी हैं या फिर इसका नुकसान भी कुछ होता है, क्या है सारी चीजें, मिली जुली चीजें क्या हैं, और चीन की प्रतिक्रिया क्या है। चीन का कहना सिंपल है कि भाई आप अच्छा नहीं कर रहे हैं हमारे साथ, और क्या कहेगा। लेकिन हमको अपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक आंसर राइटिंग करनी चाहिए, मेंस का एक प्रॉपर क्वेश्चन निकालना चाहिए। मैं आपको उस तरह से इसको पढ़ाऊंगा क्योंकि रिपीटेटिवली हो रहा है भारत में, ये तीसरी बार हुआ है। हम लगभग 300 एप्लीकेशन बैन कर चुके हैं। तो एक सवाल जानने के लिए बनता है कि क्या चाइनीज एप्लीकेशन बैन करने से हमें कोई फायदे हैं, क्या चाइनीज एप्लीकेशन को चालू रहने से हमें कुछ फायदे हैं। दोनों ही बातें आपके सामने आज के सेशन के अंदर की जाएंगी, ठीक है ना। तो इस तर्ज पर ही आप इस सवाल को पढ़ें। फिलहाल के लिए तो ये न्यूज पढ़ लें कि भारत ने 54 चाइनीज एप्लीकेशंस को बैन कर दिया है इंडिया के अंदर, जिनके अंदर गैरीना, फ्री फायर, ऐप लॉक जैसे बहुत सारे एप्लीकेशंस शामिल हैं। क्यों ऐप बंद कर दिया गया? क्योंकि इनको माना गया कि ये देश की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा इशू खड़ा कर रहे हैं। मैं जब इन एप्लीकेशंस को देख रहा था तो गजब की फीलिंग आ रही थी। मैंने कहा यार देखिए, भारत में लोगों को वो जो था ना कि मतलब खूबसूरत दिखने का टिकटॉक पर जो प्रचलन चला था, उस खूबसूरती के चक्कर में इन्होंने कितने सारे एप्लीकेशन निकाल दिए। मैं यही देख रहा था कि आप लोग बहुत से लोगों को देखकर चकरा जाते हैं। कई लोग बहुत खूबसूरत टिकटॉक पर दिखने का प्रयास करते हैं, इतना खूबसूरत कि जब आप उनको रियल में देखते हैं तो भाव ही नहीं देते। आपको लगता ही नहीं है कि यह वही व्यक्ति है जो टिकटॉक पर सुपरस्टार बना घूम रहा है। टिकटॉक चाइनीज है। अब टिकटॉक के चाइनीज होने के साथ साथ टिकटॉक पर अच्छा दिखाने का एप्लीकेशन भी चाइनीज है। और भारत सरकार को लग रहा है ब्यूटी से परहेज हो गया है। और जब ब्यूटी की बात की जाए तो चाइनीज एप्लीकेशन में ब्यूटी कैमरा, अब कईयों का तो बहुत दुख होगा कि आए राम, अब तो अब सच्चाई पता चल जाएगी हम कितने सुंदर हैं, है ना। चाइना वालों की जो एप्लीकेशन है वो भारत सरकार ने बंद कर दी है, ठीक है बेटा। ब्यूटी कैमरा बंद हो गए साहब आपके सारे के सारे, ठीक है। फिर जो म्यूजिक के नाम पर, जो म्यूजिक के साथ आप लोग ज्यादती करते हैं, दे धमाल उसके अंदर कुछ से कुछ और बना देते हैं, उन सबको भी यहां पर बंद कर दिया गया है बेटा, ठीक है। इसके साथ साथ और क्या क्या बंद कर दिया गया है वो आप देख लीजिएगा। मेरे को जो काम का लगा, जो कि अधिकांश लोगों के मोबाइल में देखने को मिलता है, वो है ऐप लॉक। बहुत से लोग पता नहीं मोबाइल में ऐसा कौन सा राज छुपाए रखते हैं। एक तो मोबाइल का स्क्रीन लॉक, स्क्रीन लॉक के बाद में एप्लीकेशन लॉक, और उस पर भी ऐसे ऐसे पासवर्ड साहब, भाई साहब, मतलब पासवर्ड याद रखने के लिए कोर्सेज चलाने पड़े। यानी कि एक बार पासवर्ड लगा दिया, जो पासवर्ड लिख के रखा है उसको भी कहीं सेव रखकर उस पर पासवर्ड मार रखा होगा, क्योंकि वो याद रखने में बहुत बड़ी महाभारत है। ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने आपके राज खोलने का, घर पे कुटाई कराने का इंतजाम कर लिया है। आपका ऐप लॉक जो है ना वो बैन कर दिया गया है। अब ऐसी स्थिति में घर वाले मोबाइल चेक कर लेंगे, डिलीट कर देना आज ही, जितने भी सोना मोनाओं के नाम छुपा रखे हैं। इसके साथ साथ डुअल स्पेस प्रो, डुअल स्पेस करके जितने एप्लीकेशन है ये सब बैन मार दिए गए हैं, ठीक है ना। अब यहां पर ये जितनी भी चीजें बैन मारी गई हैं, साथ में वॉइस रिकॉर्डर, वॉइस चेंजर, भाई साहब ये जो वॉइस चेंजर है इसका तो आजकल गजब ही मिसयूज चल रहा है। लड़के लड़कियों की आवाज निकाल निकाल करके लोगों को परेशान करने लग रहे हैं। कई बार ऐसे कलाकार होते हैं कि जो अपने आप को थोड़ा समझदार समझते हैं। क्या होता है ना, आजकल आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, लड़कों ने नाम बदल लिए हैं अपने, आजकल लड़कियों के नाम रख करके वो फेसबुक पर अपनी प्रोफाइल बढ़िया से चलाए चले आ रहे हैं। लड़की बनकर बातचीत करते हैं, सामने वाला बालक समझता है कि यार ये लड़का तो लड़की, मतलब ये जो सामने बात कर रहा है ये लड़की है, और इसे हम में गजब का इंटरेस्ट क्रिएट हो गया है। अब गजब के उस इंटरेस्ट के क्रिएट होने पर आप भी ले लपा मतलब लगे रहते हैं। अपना चैट बॉक्स देख लीजिए, यहां पर कई बाल कलाकार ऐसे आते हैं जिन्हें केवल नाम के आगे लड़की का नाम दिखा होना चाहिए। क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है, क्यों पढ़ाया जा रहा है, मतलब ही नहीं है। आपस में चटे पड़े हैं भाई साहब, नाम देख करके ही जबरदस्ती खी 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 खे 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 चल रहा है। मतलब कि वाह क्या मार दिया, जोक मार दिया, मजा आ गया, आपस में बातचीत करने लग रहे हैं। और फिर यहां से एक अलग पवेलियन ढूंढ लेते हैं कि सुनो, इस क्लास में तो बहुत तेजी से कमेंट निकलता है, तुम्हारे कमेंट देख नहीं पाते, अब किसी और खाली सी क्लास में चलते हैं, वहां पर बैठ करके चटियाएंगे। तो पता चल रहा है चटियाए जा रहे हैं। अच्छा, ऐसी स्थिति में साहब गलती से एक समझदार प्राणी और आगे निकलता है। वो कहता है कि मैं तो बिना बात किए तुमसे अंदाजा नहीं लगाऊंगा
कि तुम लड़का हो कि लड़की, क्योंकि कंफर्मेशन टेस्ट चाहिए भाई। बाल कलाकार उसमें भी आगे निकल रखे हैं, कई तो फ्रॉड चल रहे हैं जनाब आजकल। सेक्सटॉर्शन में ये बहुत चीजें आगे चल रही हैं। क्या चल रहा है उसमें, आप फोन किए साहब, फोन किए तो लड़का जो है वो लड़की बनकर बात कर रहा है, और वो लड़की बनने का जो काम है ना, वो जो एक फिल्म आई थी जिसमें वो पूजा बनकर के बात किया करता था, क्या नाम था रे उसका, जो आयुष्मान खुराना की मिल्फ थी, नाम ही भूल गया हूं मैं, है ना। तो ड्रीम गर्ल करके मूवी थी, उसके अंदर वो पूजा बन के बात करता है। वो समझ लो बेटा वो वॉइस चेंजर है, वो आपकी आवाज बदल बदल के। सरकार ने कहा कि बहुत घोटाला हो रहा है इस चक्कर में, तो वॉइस चेंजर को बंद करो, तो वॉइस चेंजर बंद कर दिया गया है। ठीक है, किया तो सरकार तो खूब ध्यान रख रही है, पर करें क्या, आप लोग हैं कि मानते ही नहीं है। अब ऐसे करके इन्होंने बहुत सारे जो है एप्लीकेशंस को बंद कर दिया प्रॉपर तरीके से। इनमें से जो मेजर काम का है, जो कई खलियर खामा खा कुछ हो या ना हो, लेकिन ले भाई साहब मोबाइल को और गेम खेलने में इतने बिजी हैं कि घर वाले पूछ रहे हैं तो भी लग रहा है कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है, सर की क्लास देख रहा है, लेकिन लगे पड़े हैं मोबाइल में वीडियो गेम खेलने। तो जहरीना फ्री फायर जो गेम है उसको भी बैन कर दिया गया है। सरकार तो कोशिश कर रही है कि पढ़ा लिखा दिया जाए आप लोगों को, लेकिन आप हैं कि मानने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो ये तो सब काम चल ही रहा है। अब एक बड़ा सवाल बनता है, सरकार ने अब इनको बैन किस आधार पर किया? इसलिए बैन किया कि साहब ये बच्चे बिगड़ रहे हैं या फिर किसी और कारण से? सरकार का कहना है सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट 2000 का उल्लंघन है। क्या है ना कहानी, इन सारे एप्लीकेशंस पर जो भी डेटा आप रखते हैं वो सारा की सारा डेटा उठा करके ये चीन के अंदर सेव करने के लिए ले जाया जाता है। अब आपके आर्ग्यूमेंट बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। कुछ बच्चों से जब मैं ये बात कर रहा होता हूं कि अरे ये सब चीजें मत रखा करो मोबाइल में, आपका डेटा चला जाएगा, वो बहुत शानदार लाइन बोलते हुए पाए जाते हैं, सर क्या ही जाएगा, मेरे अकाउंट में तो 100 रुपया है, मैं तो घर वालों से उधार लेके काम चलाता हूं, कोई मेरा क्या ही ले जाएगा। अरे आप खुद कीमती हैं, ये जिस दिन पहचान जाएंगे उस दिन बात बदल जाएगी जनाब। आप घर वालों से ही भले 100 रुपए मांग के काम चला रहे हो, लेकिन कभी जरूरत पड़ेगी तो मोबाइल परचेज करने जाओगे, कभी जूता चप्पल कपड़े परचेज करने जाओगे तो भी घर वालों से पैसे लेके जाओगे। मोबाइल के अंदर लगे हुए सारे एप्लीकेशंस आपकी सारी जानकारी, आपकी सारी हैबिट्स वो मार्केट के अंदर ले जाकर के डाल देते हैं। आपने जो जानकारियां अपनी हैबिट्स में डेवलप करी, जैसे आपको अचानक आपको ऐसा लगेगा, कई बार आप देखना कोई माल परचेज करने जा रहे हो, है ना, कोई चीज परचेज करने के लिए आप जा रहे हैं मार्केट में, कोई मोबाइल बढ़िया आया हुआ है, आपने जमा लिया एक बार कि मुझे यही मोबाइल परचेज करना है, ठीक है। अब देखो आपके पीछे पूरी कायनात पड़ जाएगी। कैसे? आप फेसबुक खोल रहे हैं तो उस मोबाइल का एडवर्टाइज आ रहा है, आप यूट्यूब खोल रहे हैं तो भी उसी, मतलब आप कहेंगे वाह, मतलब आत्मा जुड़ी हुई है लग रहा है हमारी। बेटा उसे आत्मा नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। वो तुम्हारे डेटा के आधार पर सारा की सारा रिपोर्ट कार्ड तैयार करके रखा हुआ है कि ये बालक किस प्रकार की प्रवृत्ति रखता है, क्या चीजें देखता है, क्या इसे दिखाना चाहिए। मुझे कई कमेंट आते हैं यूट्यूब पर, बच्चे लिख कर देते हैं सर आपकी क्लास के अंदर कई अश्लील वीडियो के एडवर्टाइज आ जाते हैं। बेटा फिर से मैं समझाना चाहूंगा, ये हम नहीं डालते, ये आप खुद डालते हैं। क्या आप बात कर रहे हो सर, सुबह सुबह ब्लेम कर रहे हो? बेटा इसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। कंप्यूटर जो है वो आपकी हैबिट रिकॉर्ड करता है, आपके एप्लीकेशंस के माध्यम से आपका जो मोबाइल का सदुपयोग चल रहा है उसे रिकॉर्ड किया जाता है, और उस रिकॉर्डिंग के माध्यम से ये कैचेस फाइल जो है ना वो सारी आपकी हैबिट्स को रिकॉर्ड करती हैं और फिर इनको बेचा जाता है। आप बहुत कीमती असेट हैं इस धरती पर, आप ये समझिए। आप इतने कीमती असेट है कि आप 4 पैसे मत कमाइए, लेकिन घर वालों पर तो बोझ बने बैठे रहेंगे ना। आप घर वालों से पैसा मांग के कुछ खरीदने जाएंगे, अल्टीमेटली आप खर्च तो मार्केट में करने जाएंगे ना। आप एक उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर हैं, और कंज्यूमर मार्केट के लिए भगवान है। उपभोक्ता यानी कि साहब ग्राहक ही भगवान है, जो लिखा देखते हो ना, ये इन मोबाइल वालों को पता है। आपका डेटा उठा करके जहां भी ले जाया जाता है उसकी प्रोसेसिंग होती है। कभी विचार किया है, आज एक एप्पल का जो फोन है ये 56 GB का अपना स्टोरेज देता है, उसके बाद में इसका डबल स्टोरेज जब देता है उसमें भी 25-30 हजार रुपए एक्स्ट्रा वसूल लेता है। वहीं हम इसके सारे फोटो निकाल करके फेसबुक पर डाल देते हैं, वो हमसे 4 पैसे भी नहीं लेता।
है, इंस्टाग्राम पर डाल देते हैं, वो हमसे 4 पैसे भी नहीं लेता। कभी सोचा है आप पूरा मोबाइल खाली करना चाहो, फेसबुक पर फोटो अपलोड कर दो और उनको लॉक कर दो, आप तो सोचते हो कि कोई नहीं देख पाएगा, क्या ही फर्क पड़ गया। लेकिन जनाब उसने तो आपकी सबसे बड़ी रेपोजिटरी तैयार कर ली, उसको तो यह तक पता है कि आप किन के साथ घूमते हो, आप जो टैग करते हो ना वो भी अब उसके कस्टमर बन गए। और इनकी फिर चलती है माइनिंग, जैसे डाटा प्रोसेसिंग या डेटा माइनिंग कहते हैं, और ये डेटा माइनिंग बेची जाती है। क्या कारण है कि आपके मोबाइल पर दिन भर अननोन नंबर से कॉल आते रहते हैं? कारण यह है कि आपका फोन नंबर बिक चुका है मार्केट में, आपके मोबाइल पर तमाम प्रकार के मैसेजेस आते हैं। क्या कारण है? क्योंकि वो सारी डेटा बेची जा चुकी है। आप बहुत कीमती एसेट हैं। सरकार का मानना है कि चाइनीजों को मत बेचो इस चीज को, बाकी सब सही है। आपके जितने भी डेटा हैं वो अगर चाइना में जाके स्टोर हो जाएंगे तो ये हमारे लिए सिक्योरिटी कंसर्न तो है ही, और साथ में हमारे लिए लॉस भी है। विदेशी कंपनियां कमा के क्यों खाएं? अगर सेव होना ही है तो इंडिया में हो, ताकि इंडियन कंपनीज पैसा कमा के खाएं। यह प्रक्रिया है जिसको हम लोग पालना में लेते हैं, ठीक है ना? क्लियर है? तो अब तक 300 से ज्यादा एप्लीकेशन हमारे द्वारा बैन किए जा चुके हैं, जिसमें से कई टिकटॉकिये तो मतलब इस समय इंस्टा पर गजब ही हद मचाए पड़े हैं भाई। यूट्यूब के शॉर्ट्स में तो टिकटॉकियों ने बाढ़ ला रखी है। पबजी नाम का भी एक गेम हुआ करता था, अगर आपको मालूम हो। कईयों को तो मतलब रोजगार मिला हुआ था कोरोना काल में, लेकिन जैसे ही सरकार ने उस रोजगार को छीना, क्राफ्टन नाम की कंपनी ने उसका दूसरा रूप निकाल करके इंडिया में फिर से लॉन्च कर दिया, जिसका नाम बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया है। कई तो भाई साहब लोगों को रोजगार मिला हुआ है इन एप्लीकेशन। कई तो लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं साहब गेम खेलने की, मिलियंस में भाई साहब व्यू लेकर बैठे हुए हैं, सब्सक्राइबर लेके बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या ही रोजगार दे रखा है जनाब इन सब ने। बीजिंग से पूछा गया कि इंडियन सरकार ये सब कर रही है तो क्या हो रहा है, तो बीजिंग ने कहा कि भाई हम इस बात पर चिंता व्यक्त करते हैं। भारत सरकार जो हमारे साथ कर रही है उसकी वजह से हमको मतलब काफी सारे इंटरेस्ट जो हमारी कंपनियों के हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। कुछ पीरियड के लिए रिलेवेंट इंडियन डिपार्टमेंट्स जो इस प्रकार के निर्णय ले रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, ऐसा इनके यहां के स्पोक पर्सन ने कहा है। ठीक है साहब, ये तो कहते रहेंगे, इनका काम है कहना। बाकी जो बातें हैं हमारे तरफ से वो ये हैं कि भाई भारत सरकार ने जो भी एप्लीकेशंस बैन किए हैं इनका फायदा इंडिया को हो तो अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं तथ्यात्मक बात बोले तो भाई ये बताओ कि अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि चाइनीज एप्लीकेशन को बैन करने के ऊपर क्रिटिकल एनालिसिस करिए, आलोचनात्मक विवेचन करिए, यह बताइए कि यह अच्छा है कि बुरा है, प्रो और कॉन्स बताइए, इसके फायदे और नुकसान गिनाइए। तो सुनिए साहब, पहली बात, फायदे क्या हैं इसके? फायदा यह है कि यह भारत का टेक्नोलॉजी का जो मार्केट है उसको बूस्ट करने में उपयोगी होता है। मान लीजिए कि अगर आप कोई विदेशी टिकटॉक बंद करते हैं तो उसकी जगह इंडिया वाले अपना कोई नया एप्लीकेशन बना के लॉन्च कर देते हैं, इसका फायदा होता है। फायदा यह है कि इंडिया का मार्केट डिराइव हो जाता है, नया इंडियन मार्केट बन जाता है। उधर आप लोगों ने बंद किया टिकटॉक को, यहां पर कोई मौज नाम से एप्लीकेशन है वो मौज देने लग गया, लोग उसको डाउनलोड करने लग गए। कहने का अर्थ यह हुआ कि इंडियन मार्केट तैयार होता है। दूसरा बात क्या है कि हम जब इस प्रकार से कोई भी देश के साथ में ऐसे प्रतिबंध लगाते हैं तो हम लोग जो है ना वो ऐसा नहीं है कि चाइना के प्रति डिपेंडेंट हो गए। हमारी इस प्रकार की स्ट्रिक्ट नीति उसको यह समझाने के लिए महत्वपूर्ण होती है कि हम उसके दबाव में रहने वाले नहीं हैं, हम उसे चुनौती दे सकते हैं। दूसरा, चाइना अपने आप को लेकर के एक ड्रीम पाल के बैठा हुआ है कि वो दुनिया में आने वाली इस 21वीं सदी के अंदर जो चल रहा है इसमें ये दुनिया की डिजिटल पावर बनना चाहता है। भारत के इस प्रकार के जो कार्य हैं उसके इन सपनों को तोड़ते हैं, ये फायदे हैं। इसकी वजह से हम क्या करते हैं कि हम इस प्रकार से मतलब उसके डिजिटल सपनों को तोड़ते हैं। इसके साथ साथ हम इस बात को भी पहचान पाते हैं कि जो हमारा डेटा है वो बहुत कीमती है। तो यानी कि अगर हमसे कोई प्रोज पूछे कि फायदे क्या हैं, पहला, हमारी खुद की कंपनीज बड़ी हो जाती हैं। दूसरा, हमें पैसिव डिप्लोमेसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता। चाइनीज एम्बिशन को हम किल कर पाते हैं। इसके साथ साथ हम लोग जो है ना अपने डेटा का महत्व समझ पाते हैं। यदि ये तथ्य आप लिखने में जल्दबाजी कर रहे हैं, नहीं लिख पा रहे हैं, लोड मत लीजिए। क्लास पूरी होने के बाद हमारे नाम के पीछे बस सर लगा के टेलीग्राम पर ढूंढ लेना, अंकित अवस्थी सर, वहां पर आपको ये पीडीएफ क्लास के पूरा होने पर मिल जाएगा।
इसके बाद में इसके नुकसान क्या क्या हैं, हमने बैन कर दिया उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं ये बताइए। नुकसान ये है जनाब कि आपको ये क्या पता कि चाइना वाले ये काम कर रहे हैं। दुनिया में यूएन के अंदर 193 देश रजिस्टर्ड हैं, वो किसी और नाम से इंडिया में एंट्री कर जाएंगे। आपने चाइना का एप्लीकेशन पकड़ के ऐप बंद कर दिया, आप ट्विटर से क्या कहोगे, आप फेसबुक से क्या कहोगे, इंस्टा से क्या कहोगे, वो भी तो आपका डेटा लेके जा रहे हैं। वो अमेरिकी हैं तो इस बात पर विश्वास कर लोगे क्या कि ये लोग अच्छे होंगे? ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरा क्या है, भारत की जो इकोनॉमिक डिपेंडेंस है ना, अब देखिए एक चीज आपको माननी होगी कि इंडिया का जो व्यापार है वो चीन के साथ अब तक का बेस्ट चल रहा है। ऐसी स्थिति में ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमारे रिश्तों को बिगाड़ती हैं। तीसरी बात, अब जब आप बैन कर देते हो, बैन करने के बाद में आप बैन एक तो उस समय करो, जैसे आपको मालूम हो कि चाइना के अंदर फेसबुक, इंस्टा ये सब नहीं चलता है। चाइना ने लेकिन इसका फेसबुक से भी अच्छा ऑप्शन बना के दिया हुआ है, उसका नाम वीबो है। आप अगर किसी भी एप्लीकेशन को बैन करते हैं तो उसका भी अच्छा सब्स्टिट्यूट दे दीजिए। आज आपने चिटचैट वो टिकटॉक अगर बैन किया तो इंडिया की कंपनी के माध्यम से कुछ ऐसा प्रोडक्ट तो बनवाते जो वाकई में टिकटॉक का रिप्लेसमेंट होता। आप बंद कर दे रहे हैं लेकिन रिप्लेसमेंट नहीं दे रहे हैं, तो फिर उसकी पायरेसी हो रही है। बहुत से लोग आज भी मोबाइल में टिकटॉक चलाए पड़े हैं, वीपीएन नेटवर्क के माध्यम से बहुत सारे इंटरनेट के गेम आज भी खेले जा रहे हैं। रिप्लेसमेंट लेकर के आइए। आपको मैं बताऊं, इंडिया के अंदर जैसे अपन को अपने यहां पर अपन कोई चीज शेयर करते हैं, अपन के व्हाट्सएप चलता है, ऐसे ही पाकिस्तान उसके अंदर चीन के अंदर जो है उनका वी चैट चलता है। टेलीग्राम वगैरह के स्थान पर वो लोग वी चैट यूज करते हैं और उसमें 1 GB तक की फाइल को स्मूथली ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चीन ने अपने इंडिपेंडेंट मार्केट को इतना डेवलप कर लिया कि विदेशी कंपनियां, अमेरिकी कंपनियां बंद होने के बावजूद उन लोगों को जरूरत नहीं पड़ती। और उल्टा और हो गया है, आजकल अमेरिका के लोग जो हैं वो चाइनीज एप्लीकेशंस को डाउनलोड करने लग रहे हैं। वीबो, वी चैट या फिर ये जितने भी टिकटॉक हैं ये अमेरिका में डाउनलोड किए जा रहे हैं, यानी कि गंगा उल्टी बह रही है। पहले अमेरिकी एप्लीकेशंस पर डिपेंडेंसी थी चाइना वालों की, अब उल्टा हो गया है। भारत को चाहिए कि उनका भी अपना कोई ऐसा सिग्निफिकेंट एप्लीकेशन बनकर आए जिसका कि उपयोग किया जा सके, है ना। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है जो करना चाहिए, यानी कि हमारे पास रिप्लेसमेंट होना चाहिए। हमारे लोग इतने भी बेवकूफ नहीं है कि चाइना के प्रति प्यार दिखाने के लिए उनका एप्लीकेशन लेते हैं। मनोरंजन चाहिए और मनोरंजन के लिए ये किसी ना किसी को तो डाउनलोड मारेंगे। ऐसी स्थिति में इंडिया का मिल जाता है सब्स्टिट्यूट तो बहुत अच्छी बात होगी। आपको मालूम हो कि भारत और चीन का व्यापार इस समय जो है उसमें रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। $125 बिलियन का हम लोगों ने द्विपक्षीय व्यापार किया है। यह तथ्यात्मक जानकारी हमारे एक वीडियो में हम लोगों ने आपको पढ़ाई हुई है। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी साथियों को यह जानकारी समझ में आ गई होगी। सेशन को शेयर करते रहिए। जितने भी व्यक्ति सेशन में लाइव हैं वो अपने अन्य साथियों को लाइव आने का इन्विटेशन भेजते रहिए। सेशन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जितना हो सके सेशन के अंत में अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहिए। क्या आपकी ओपिनियन है, उससे हमको बहुत फायदा मिलता है। ठीक है, चलिए आपको मैं याद दिला दूं कि 19 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है अंकित 10 पर मिलने वाला ऑफर, जिसमें आपको 10% के स्थान पर 20% ऑफर दिया जा रहा है। यदि आप में से कोई भी विद्यार्थी अनअकैडमी के साथ जुड़कर पढ़ना चाहता है, अनअकैडमी पर 27 फरवरी को आपके लिए एक अल्ट्रा कॉम्बैट रखा गया है, जिसमें कि आप पार्टिसिपेट करके बहुत सारे प्राइसेस जीत सकते हैं। 1000 के आसपास लकी पार्टिसिपेंट्स इसमें बनेंगे। अनअकैडमी पर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है जिसमें आपको पर्सनल मेंटरशिप आदि मिलती है। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10। अंकित अवस्थी सर मेरा टेलीग्राम है जिस पर आपको इस क्लास की PDF प्राप्त हो जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को जाते समय लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जो भी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताए उनके आंसर जरूर करके जाएं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।